तुम्हें क्या लगता है उसके पीछे भागने से, उसके सामने रोने से या उसके लिए स्टेटस डालने से वो वापस आ जाएगा? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे उस पागलपन की है जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा है। आज मैं तुम्हें कोई रोमांटिक ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिसके बाद वो इंसान खुद तुम्हारे पास आने के लिए तड़पेगा। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है तो ये वीडियो पूरा देखना। एक बात बताओ, थक गए हो ना? वही पुरानी कहानी, वही फोन का बार बार चेक करना, वही इंतजार कि शायद अब उसका कोई मैसेज आ जाए, शायद उसे एहसास हो कि तुम तड़प रहे हो। पर सच तो यह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जितना उसके पीछे भाग रहे हो वो उतना ही दूर जा रहा है। तुम चाहते हो कि वो जले, उसे जलन हो, वो जेलस फील करे ताकि वो वापस तुम्हारे पास आए। पर तुम कर क्या रहे हो? तुम स्टेटस लगा रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, तुम रो रहे हो, और ये सब देखकर उसे जलन नहीं बल्कि तुम पर तरस आ रहा है। उसे लग रहा है कि तुम कितने अवेलेबल हो, कितने सस्ते हो गए हो। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जो किसी किताब में नहीं लिखा। ये वो रास्ता है जो सीधा उसके दिमाग पर चोट करेगा। वो खुद पूछेगा कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा। तैयार हो? देखो, जेलसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी तीसरे इंसान के साथ फोटो डाल दो, वो बचपना है। असली जेलसी तब पैदा होती है जब तुम्हारी खुशी उस इंसान पर डिपेंड करना बंद कर देती है, जब तुम गायब हो जाते हो, जब तुम्हारी लाइफ में उसकी जगह खाली हो जाती है और तुम उस खाली जगह को अपने आप से भर लेते हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुमने उसे अपने जीवन का सेंटर बना दिया है। तुम्हारा दिन उसके गुड मॉर्निंग से शुरू होता था और उसके गुड नाइट पर खत्म। जब वो बदला तो तुम्हारा पूरा संसार हिल गया। तुम अब भी वहीं खड़े हो, उसी मोड़ पर जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम हिले तक नहीं। और यही वजह है कि उसे तुमसे जलन नहीं होती। क्यों होगी? उसे पता है कि तुम कहीं नहीं गए, तुम तो वहीं हो, तैयार उसके एक इशारे पर नाचने के लिए। अगर उसे सच में तड़पाना है ना, तो पहले खुद की तड़प खत्म करो। वो इंसान तुम्हें तब तक इग्नोर करेगा जब तक उसे ये यकीन है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। जिस दिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम उसके बिना सिर्फ जिंदा नहीं हो बल्कि खुश हो, उस दिन उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ घूमोगे तो वो जेलस होगा? नहीं, उसे लगेगा कि तुम उसे दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। असली जलन तब होती है जब तुम खामोश हो जाते हो, जब तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं होता, जब तुम सोशल मीडिया पर दुख भरी शायरियां डालना बंद कर देते हो, जब तुम अचानक से गायब होकर अपने काम में, अपनी बॉडी पर, अपने सपनों पर फोकस करने लगते हो। उसे लगना चाहिए कि इसका तो इंजन ही बदल गया। उसे ये सवाल परेशान करना चाहिए कि कल तक तो ये मेरे लिए रो रहा था, आज इसे मेरी परवाह क्यों नहीं है। जब तुम सवाल बनना बंद कर देते हो और एक राज बन जाते हो, तब जेलसी शुरू होती है। सोचो, वो इंसान जब तुम्हारी प्रोफाइल देखे और वहां वही पुरानी बातें ना मिले, वहां एक नया इंसान दिखे, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, जो नए लोगों से मिल रहा है, जो अपने करियर को लेकर पागल है, उसे लगेगा कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी चीज खो दी है। इंसान की फितरत है, जो चीज उसके हाथ से निकल जाती है वो उसे सबसे ज्यादा कीमती लगने लगती है। तुम्हें क्या लगता है, बार बार कॉल करने से वो मान जाएगा, या बार बार ये पूछने से कि तुम बदल क्यों गए वो सुधर जाएगा? कभी नहीं। तुम जितना पूछोगे वो उतना ही तुमसे पीछा छुड़ाएगा, क्योंकि तुम उसके दिमाग में एक बोझ बन चुके हो, और बोझ से हर कोई छुटकारा चाहता है। जेलसी का असली मास्टर स्ट्रोक है इनडिफरेंस, मतलब तुम्हें फर्क ही ना पड़े। वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, वो किसके साथ है, वो क्या कर रहा है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब तुम ये एटीट्यूड अपना लेते हो ना, तब सामने वाले का ईगो टूटकर चूरा चूरा हो जाता है। वो सोचेगा, मेरी इतनी भी औकात नहीं रही कि ये मुझसे लड़े। लड़ना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दो और खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि जब वो पलट कर देखे तो तुम्हें वो इतने दूर नजर आए कि वो चाहकर भी तुम तक पहुंच ना सके। याद रखना, एक कमजोर इंसान कभी किसी को जेलस नहीं बना सकता। सिर्फ एक मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान ही किसी के दिल में आग लगा सकता है। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पैरों में डाल दी थी, है ना? उठाओ उसे, साफ करो और दोबारा अपने सर पर ताज की तरह पहनो। जब तुम खुद की इज्जत करने लगोगे तभी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, और जब तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी तब उस इंसान को एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। वो जेलस तब नहीं होगा जब तुम किसी और के साथ होगे, वो जेलस तब होगा जब वो देखेगा कि तुम अब उसके बस में नहीं रहे। तुम्हारी आज़ादी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो चाहता है कि तुम हमेशा उसके लिए तड़पो, ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई होता रहे। उसका पेट तुम्हारे आंसुओं से भरता है, उसे भूखा मरने दो। अपने आंसू रोक लो, अपनी हंसी वापस लाओ। लोग पूछते हैं ना कि बेस्ट वे क्या है,
मैं कहता हूँ बेस्ट वे है सक्सेस, हर मायने में, शक्ल से, अकल से और पैसे से। जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करते हो तो पुराने लोग अपने आप जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना आगे कैसे निकल गया, मेरे साथ था तब तो ऐसा नहीं था। अब तुम बोलोगे लेकिन मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो ठीक है, पर क्या वो तुम्हारे प्यार की कद्र कर रहा है? नहीं ना। तो फिर ये कैसा प्यार है जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है? जो प्यार तुम्हें नीचा दिखाए, जो तुम्हें खुद की नजरों में गिरा दे, वो प्यार नहीं, वो एक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक है, डिस्टेंस। दूर हो जाओ, इतने दूर कि तुम्हारी परछाई भी उसे नसीब ना हो। जब तुम अचानक से कांटेक्ट तोड़ देते हो, बिना बताए, बिना लड़े, तो ये साइलेंस सामने वाले को अंदर से खा जाती है। वो हर वक्त यही सोचेगा कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। साइलेंस में बहुत ताकत होती है। शोर मचाने वाले को तो लोग इग्नोर कर देते हैं, पर खामोश रहने वाले से लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अपने अंदर एक राज पैदा करो। अपने चेहरे पर वो दर्द मत दिखाओ जो तुम अंदर महसूस कर रहे हो। दुनिया के सामने ऐसे रहो जैसे सब कुछ परफेक्ट है। जब वो तुम्हारे बारे में सुनेगा कि तुम तो बहुत खुश हो, तुम तो नए नए काम कर रहे हो, तब उसकी जलन शुरू होगी। तब वो स्टॉक करना शुरू करेगा। तब वो फेक अकाउंट्स बनाकर तुम्हें देखेगा। और तब वो तुम्हें मैसेज करेगा, बहुत हल्के से, कोई रैंडम बात पूछने के लिए या बस हाय बोलने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग अब कंट्रोल में नहीं है। उसे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि तुम अब भी उसके हो या नहीं। और उस वक्त तुम्हें क्या करना है? उसे इग्नोर नहीं करना। उसे बहुत नॉर्मल रिप्लाई देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम किसी अजनबी को देते हो, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी गुस्से के। जब तुम गुस्सा दिखाते हो तो उसे लगता है कि तुम अब भी केयर करते हो, पर जब तुम पोलाइट और नॉर्मल रहते हो तब उसे एहसास होता है कि अब तुम्हारी लाइफ में उसकी कोई खास जगह नहीं रही। यही वो पॉइंट है जहां बाजी पलट जाती है। अब वो पीछे भागेगा, अब वो जेलस होगा, अब वो तड़पेगा, क्योंकि अब पावर तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात बोलूं, जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, जब तुम सच में ग्रो कर जाओगे, तब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो जेलस है या नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम उससे बहुत ऊपर निकल चुके हो और वही तुम्हारी असली जीत होगी। वक्त लगता है इसमें, रातों रात नहीं होता। आज तुम रो रहे हो, शायद कल भी रोओगे, पर हर रोज खुद से एक वादा करो कि आज मैं उसके लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तुमने दूसरों को बहुत वक्त दे दिया, बहुत मौके दिए, बहुत बार गिड़गिड़ाए उनके सामने। अब वक्त है अपनी कुर्सी संभालने का, अपनी लाइफ का हीरो खुद बनने का। साइड कैरेक्टर बनकर कब तक जियोगे? लोग आते जाते रहेंगे, पर ये जो तुम हो ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी इस मासूमियत को, अपनी इस एनर्जी को किसी ऐसे इंसान पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानता। उसे जेलस बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उसे भूल जाओ। ऐसे भूलो जैसे वो कभी था ही नहीं। जब वो तुम्हारी यादों से निकल जाएगा तो वो तुम्हारे सामने घुटनों पर होगा, लेकिन तब तक तुम इतने बड़े बन चुके होगे कि तुम्हें उसे देखने के लिए भी नीचे झुकना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो इतना बड़ा बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस दर्द को अपनी ताकत बनाने के लिए? याद रखना, जो आग तुम्हें जला सकती है वही आग तुम्हें सोना भी बना सकती है। अब फैसला तुम्हारा है, जलकर राख होना है या तपकर कुंदन बनना है। वो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब उनके दिमाग में सिर्फ तुम होगे, पर उस दिन तुम्हारे दिमाग में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी इसी वक्त अपना फोन साइड में रखो और सोचो कि वो कौन सा एक काम है जो तुमने बहुत दिनों से टाल रखा है। वो कौन सा सपना है जो तुमने उस इंसान के चक्कर में भुला दिया। उठो और उस पर काम शुरू करो। वही तुम्हारी पहली जीत होगी, वहीं से उसकी हार शुरू होगी। रोना बंद करो और जीतना शुरू करो, क्योंकि जब तुम जीतते हो ना तो पूरी दुनिया जलती है और वो इंसान, वो तो खाक हो जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है किसी के पीछे पागल होने के लिए। पागल बनना ही है तो अपने मकसद के लिए बनो, अपनी काबिलियत के लिए बनो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा वर्जन 2.0 इतना खतरनाक होना चाहिए कि पुराने लोगों को तुमसे बात करने में भी डर लगे। उन्हें लगे कि ये वही है ना या कोई और है। बस यही है वो राज। खुद को इतना बदल दो कि वो तुम्हें पहचानने के लिए भी तरस जाएं। शुरुआत आज से ही करनी है, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि तुम किसी के ऑप्शन नहीं हो, तुम एक प्रायोरिटी हो। और जो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं समझता उसे तुम्हारी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है। चलो अब आंखें साफ करो, एक लंबी सांस लो और मुस्कुराओ,
क्योंकि अब खेल तुमने शुरू किया है और ये खेल तुम ही खत्म करोगे। अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुमसे ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए कोई नहीं है। समझ गए ना? बस अब करके दिखाओ। वेट मत करो, मूव करो। जिंदगी तुम्हें बुला रही है और वो तो बस एक सबक था। सबक सीख लिया, अब आगे बढ़ो। अभी जो मैंने कहा ना, वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब दिमाग के अंदर शुरू होगा। तुम्हें पता है, जब तुम किसी को जेलस बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग हर वक्त उसी इंसान के बारे में सोच रहा होता है। क्या उसने मेरा स्टेटस देखा? क्या उसे पता चला मैं किसके साथ हूं? इसका मतलब समझ रहे हो? तुम आज भी उसके गुलाम हो। तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर सांस अभी भी उसके अप्रूवल के लिए है। अगर सच में बाजी पलटनी है ना, तो ये दिखावा बंद करना पड़ेगा। फेक हंसी, फेक पार्टीज, फेक खुशी, ये सब बंद करो। ये सब सामने वाले को बता देता है कि तुम ट्राई कर रहे हो, और जब कोई देख लेता है कि तुम ट्राई कर रहे हो तो वो तुम पर हंसता है। उसे मज़ा आता है ये देखकर कि तुम उसे भुलाने की इतनी नाकाम कोशिश कर रहे हो। असली जलन तब पैदा होती है जब तुम एफर्टलेस हो जाते हो, मतलब तुम्हें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम सच में अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, इतने बिजी कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हें किसी को जेलस भी बनाना था। सोचो उस पल के बारे में, जब वो इंसान तुम्हें कहीं रास्ते में मिल जाए या तुम्हें कॉल करे और तुम्हारी आवाज़ में वो पुराना दर्द ना हो, तुम्हारी आवाज़ में एक ठंडक हो, एक न्यूट्रल फीलिंग हो। उसे लगे कि यार, इसके लिए तो मैं अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो फीलिंग है ना, ये मौत से बदतर होती है उस इंसान के लिए जो कभी तुम्हारा सब कुछ हुआ करता था। लोगों को लगता है कि नफरत सबसे बड़ा बदला है। नहीं, नफरत नहीं, इनडिफरेंस सबसे बड़ा बदला है। नफरत में तो फिर भी इमोशन है, गुस्सा है, आग है। इसका मतलब है कि वो इंसान अभी भी तुम्हारे दिमाग में जगह घेरे बैठा है। लेकिन जब तुम न्यूट्रल हो जाते हो, जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए, तब तुम आज़ाद होते हो, और वही आज़ादी सामने वाले को जलाकर राख कर देती है। एक सच बताऊं, वो इंसान जेलस तब नहीं होता जब तुम किसी और के गले लगे हो। वो तब जलता है जब वो देखता है कि तुम्हारे चेहरे पर वो नूर वापस आ गया है जो उसने छीन लिया था। जब वो देखता है कि तुम्हारी आंखों में अब वो पुरानी चमक है। उसे लगता है कि मैं तो इसे बर्बाद करके गया था, ये इतना आबाद कैसे हो गया। तुम्हारी आबादी ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगले 30 दिन के लिए एक चैलेंज लो। अपने फ़ोन से उसकी हर याद, हर फोटो, हर चैट डिलीट कर दो। नहीं, आर्काइव नहीं, डिलीट। क्योंकि जब तक वो बैकडोर खुला रहेगा ना, तुम वापस वहीं जाओगे। तुम्हें अपने दिमाग को ये सिग्नल देना है कि वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब मैं नई किताब लिख रहा हूँ। पहले एक हफ्ता बहुत दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि दुम घुट रहा है। ऐसा लगेगा कि एक बार बात कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। पर वही वो वक्त होता है जब तुम्हें रुकना है। वही वो टेस्ट होता है। अगर तुम उस पल में रुक गए तो तुम जीत गए। अगर तुमने कॉल कर दिया तो तुम फिर से जीरो पर आ गए। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों पीछे हटे? क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल हो गए थे। उन्हें पता था तुम कब रोगे, कब मानोगे, कब पीछे आओगे। तुमने उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स दे दिया था। उन्हें लगने लगा था कि वो जो भी करे तुम कहीं नहीं जाओगे। अब वक्त है अनप्रेडिक्टेबल बनने का। अचानक से शांति, अचानक से गायब। जब तुम्हारा रिएक्शन मिलना बंद हो जाता है ना, तब सामने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बेचैन होने लगता है। वो बार बार तुम्हारे दोस्त से पूछेगा, वो कैसा है, कुछ बताया उसने मेरे बारे में? और तुम्हारे दोस्तों को भी कह दो कि मेरा नाम भी मत लेना उसके सामने। जब उसे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलेगी, जब चारों तरफ से सन्नाटा मिलेगा, तब वो सन्नाटा उसके कानों में गूंजेगा। तब वो खुद पूछेगा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया या तुम मुझे भूल गए? और पता है मज़ा कब आता है? जब वो ये पूछे और तुम मुस्कुरा कर कहो, माफ़ तो कब का कर दिया, पर तुम कौन? ये लेवल चाहिए मुझे, ये एटीट्यूड, ये पावर। तुमने अपने आप को बहुत सस्ता बेच दिया था, हर किसी के लिए अवेलेबल रहकर, हर किसी की सुनकर। अब अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। जब तुम हर किसी के लिए मिलना बंद कर देते हो, जब तुम अपने काम को अपनी पहली प्रायोरिटी बना लेते हो, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। दुनिया का नियम है, जो पीछे भागता है लोग उससे दूर भागते हैं, और जो रुककर अपने आप पर काम करता है लोग उसके पीछे आते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो जो नया इंसान उसकी लाइफ में आया है, अगर आया है तो वो तुमसे बेहतर है? बिल्कुल नहीं, वो बस नया है। और नए की चमक थोड़े दिन रहती है,
लेकिन जो ओरिजिनल होता है, जो अपने दर्द को ताकत बनाता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो, पसीना बहाओ। जब तुम जिम में या घर पर वर्कआउट करते हो ना, तो सिर्फ बॉडी नहीं बनती, तुम्हारा दिमाग भी मजबूत होता है। तुम्हारे चेहरे पर वो ग्लो आता है जो किसी क्रीम से नहीं आ सकता। जब वो तुम्हें 3 महीने बाद देखेगा ना, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये वही इंसान है जो मेरे लिए गिड़गिड़ाता था, ये तो कोई लेजेंड लग रहा है। और तब असली जेलसी शुरू होती है। वो जेलसी जो उसे रात भर सोने नहीं देगी। वो सोचेगा कि मैंने इसे क्यों छोड़ा, काश मैं थोड़ा और रुक जाता। पर तब तक तुम इतने आगे जा चुके होगे कि तुम पीछे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करोगे। एक बात बताऊं, जेलसी का सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा। अगर तुम गुस्सा कर रहे हो, उन्हें गाली दे रहे हो, उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, तो तुम उन्हें विक्ट्री दे रहे हो। उन्हें लग रहा है कि मैं आज भी इसके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए गुस्सा मत करो, स्माइल करो। जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम पलटकर स्माइल करो, तो सामने वाला हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसका ईगो इतना मजबूत कैसे है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे कभी मत गिरने देना। चाहे कितनी भी अकेलापन महसूस हो, चाहे कितनी भी याद आए, कभी उस इंसान के दरवाजे पर मत जाना जिसने तुम्हें बाहर निकाला था। अपनी एक नई दुनिया बनाओ, नए शौक पैदा करो। वो म्यूजिक सुनो जो तुमने कभी नहीं सुना। वो जगह जाओ जहां तुम अकेले जा सकते हो। जब तुम सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो ना, जब तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी की जरूरत नहीं रहती, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। और वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वही कल तुम्हारा एक रिप्लाई पाने के लिए तरसेगा। लेकिन याद रखना, ये सब उनके लिए मत करो, ये सब अपने लिए करो। क्योंकि अगर उनके लिए करोगे तो अगर वो वापस नहीं आए तो तुम फिर टूट जाओगे। पर अगर अपने लिए करोगे तो उनके आने या ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी कोई सस्ती फिल्म नहीं है जहां तुम हमेशा रोते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी एक ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। और ब्लॉकबस्टर का हीरो कभी हार कर नहीं बैठता। वो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन जब उठता है तो इतिहास रचता है। क्या तुम तैयार हो वो इतिहास रचने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन आंसुओं को बारूद बनाने के लिए? उठो, बाहर निकलो, इस कमरे से भी और उसकी यादों से भी। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम बहुत खास हो। उसे जेलस बनाने का एक ही तरीका है कि उसे ये एहसास दिला दो कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। और ये एहसास बोलकर नहीं, अपने कारनामों से दिलाओ। जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी ना, तो उनकी जलन की बदबू दूर दूर तक जाएगी। और तब तुम बस एक गहरी सांस लेना और कहना, थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए। अगर तुम न छोड़ते तो मैं कभी खुद को ना पा पाता। ये है असली बदला, ये है असली जेलसी। अब जाओ और खुद को ढूंढना शुरू करो। एक बात दिमाग में बैठा लो, वो इंसान तुम्हारी कमजोरी का आदी हो चुका था। उसे मजा आता था ये देखकर कि तुम्हारी खुशी की चाबी उसके हाथ में है। जब वो चाहता तुम हंसते थे, जब वो चाहता तुम रोते थे। अब सोचो, अगर वो चाबी ही खो जाए तो, अगर वो ताला ही बदल जाए तो? उसे सबसे ज्यादा जलन तब नहीं होगी जब तुम किसी और के साथ होगे। उसे जलन तब होगी जब उसे महसूस होगा कि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तुम्हारा मूड उसके मैसेज पर डिपेंड करना बंद कर देगा, तब उसका दिमाग घूमेगा। हमें लगता है कि हम किसी को जलाने के लिए नए कपड़े पहनेंगे या फैंसी जगह जाएंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली जेलसी तब पैदा होती है जब तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, जब तुम्हारे चेहरे पर वो वाइब होती है कि मैं अपनी लाइफ में इतना मगन हूं कि मुझे होश ही नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। ध्यान से सुनना, जब तुम किसी को जेलस बनाने की कोशिश करते हो तो तुम रिएक्शन दे रहे होते हो, और रिएक्शन हमेशा एक्शन के नीचे होता है। मतलब तुम अब भी उसके नीचे हो। लेकिन जब तुम मूव ऑन करते हो तो तुम एक्शन ले रहे होते हो। अब दुनिया को तुम्हारे हिसाब से चलना है। उसे ये मत दिखाओ कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करना गुस्से की निशानी है। उसे ये दिखाओ कि वो तुम्हारे लिए इतना इररिलेवेंट हो गया है कि तुम्हें उसे ब्लॉक करने की तकलीफ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में है, वो तुम्हारी स्टोरीज देख रहा है, लेकिन तुम उसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दे रहे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सीन करके छोड़ देना, या फिर ऑनलाइन रहकर भी उसका मैसेज ना खोलना, क्योंकि तब उसे अपनी औकात का एहसास होता है। उसे लगता है कि मैं तो इसके लिए प्रायोरिटी था, आज मैं लाइन में खड़ा हूं। ये जो साइलेंस है ना, ये किसी भी गाली से ज़्यादा चुभती है।
जब तुम चुप रहते हो तो वो अपने दिमाग में हजारों कहानियां बनाता है। कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा, कहीं इसे कोई नया तो नहीं मिल गया, कहीं ये इतना खुश कैसे है। उसे उसकी अपनी ही कहानियों में जलने दो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक और बात, अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछना बंद करो, क्योंकि वो बात घूम फिर कर उस तक पहुंच जाती है। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया से उसका नामो निशान मिट चुका है। तुम अब नए लोगों से मिल रहे हो, नए रास्ते ढूंढ रहे हो। जब तुम्हारी लाइफ में नए लोग आते हैं ना, तो पुराने लोगों को अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगती है। चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, पर दुनिया को यह दिखना चाहिए कि तुम फुल हो, तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं है। क्योंकि इंसान उसी के पास वापस आना चाहता है जो पहले से खुश है। रोने धोने वाले के पास तो कोई दुश्मन भी नहीं जाना चाहता। अब जरा अपने करियर या अपने पैशन की तरफ देखो। कितना वक्त बर्बाद किया है तुमने उस इंसान के पीछे। अगर वही वक्त तुमने अपने काम पर लगाया होता तो आज तुम कहाँ होते। जेलसी का सबसे क्लासिक तरीका है अपना स्टैंडर्ड इतना ऊपर ले जाना कि वो तुम तक पहुंचने के लिए तरस जाए। जब तुम्हारी पहचान तुम्हारा काम बन जाती है, जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, जब तुम स्टेज पर होते हो या तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में होता है, तब उस इंसान का दिल जलता है। उसे लगता है कि ये वही है जिसे मैं रास्ता दिखाता था, आज ये खुद रास्ता बन गया है। वही जेलसी तुम्हें चाहिए, वो वाली नहीं कि वो तुमसे लड़े, बल्कि वो वाली कि वो तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। लोग पूछते हैं क्या वो वापस आएगा। मैं कहता हूं क्या तुम चाहते हो कि वो वापस आए? क्योंकि जब तुम इतने बड़े बन जाओगे ना, तब तुम खुद ही उसे वापस नहीं लेना चाहोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं कितना छोटा सोच रहा था, मैं किसके लिए रो रहा था। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ठोकर खाकर गिर जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं, और दूसरे वो जो ठोकर को सिंडर बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। तुम्हें दूसरा वाला बनना है। आज से, अभी से अपनी सेल्फ केयर शुरू करो। अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और अपने दिमाग को पॉजिटिव कंटेंट से भरो। जब तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम जेलसी पैदा नहीं करते, तुम इंस्पिरेशन बन जाते हो। और जब तुम इंस्पिरेशन बनते हो तो जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वो अपनी किस्मत पर रोते हैं। उन्हें रोने दो, उन्हें जलने दो, उन्हें तड़पने दो। तुम बस आगे बढ़ते रहो बिना पीछे मुड़े, क्योंकि पीछे मुड़ने वाले इतिहास नहीं बनाते। तुम एक हीरो हो अपनी कहानी के, और हीरो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, हीरो के पीछे दुनिया भागती है। तो बस अपनी हीरोइक एंट्री की तैयारी करो। पुराना सीन खत्म हो गया है, अब नया सीन शुरू है, और इस सीन में तुम अकेले ही काफी हो। तैयार हो ना? चलो फिर दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या चीज हो। उसे खुद पूछने दो क्या तुम वही हो, और तुम बस एक हल्की सी स्माइल देना और आगे निकल जाना। वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, पर सच तो यही है, तुम्हें उस इंसान की अहमियत तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। तुमने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि तुम्हारे लिए उसका एक मैसेज ही दुनिया बन गया है। समझ रहे हो? तुम्हारा पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम उसके हाथ में है। अगर वो हंसते हुए बात करे तो तुम खुश हो, अगर वो इग्नोर करे तो तुम्हारा दिन बर्बाद। ये कोई तरीका है जीने का? हमें लगता है कि जेलसी पैदा करके हम उन्हें वापस ला सकते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है अगर वो वापस आ भी गया तो क्या वो वही इंसान होगा जिसे तुमने प्यार किया था? नहीं, वो वही इंसान होगा जिसे तुम्हारी कोई कदर नहीं थी, और तुम फिर वही गलती करोगे, फिर वही तड़पोगे। असली गेम ये है ही नहीं कि वो वापस आए, असली गेम ये है कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें इस बात की फिक्र ही ना रहे कि वो वापस आता है या नहीं। जब तुम्हारे अंदर ये डोंट केयर वाली वाइब आ जाती है ना, तब तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी है, किसी और की मोहताज नहीं। दुनिया उन्हें ही फॉलो करती है जो अपने आप में मस्त रहते हैं। कभी देखा है उस इंसान को जो हमेशा किसी के पीछे भागता है? लोग उससे कतराने लगते हैं। और कभी देखा है उस इंसान को जो अपनी ही धुन में है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, जिसे किसी की परवाह नहीं, उसके पीछे दुनिया भागती है। अब अपना माइंडसेट स्विच करो। कल तक तुम थे सीकर, मांगने वाले, आज बनो गिवर अपने काम के लिए। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, उसे वेस्ट मत करो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्टॉक करने में। वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ है, इन सवालों से तुम्हारा कोई भला नहीं होना।
जब तुम उसकी लाइफ से निकल जाओगे, जब वो तुम्हारे स्टेटस नहीं देख पाएगा, जब वो तुम्हारे मैसेजेस का इंतज़ार करेगा और तुमसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब उसके दिमाग में सवाल उठेंगे, क्या इसे अब मेरी याद नहीं आती? क्या इसने सच में मूव ऑन कर लिया? हाँ, वही वक्त होगा जब तुम्हारी असली ताकत दिखेगी। साइलेंस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उन्हें रोने पर मजबूर कर देती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। लोग कहते हैं, क्या मैं उसे जेलस करने के लिए किसी और के साथ फोटो डालूं? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल डेस्परेट दिखने वाली हरकत है। सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि तुम उसे दिखा रहे हो। तुम्हें दिखाना नहीं है, तुम्हें बनना है। जब तुम सच में खुश होते हो, जब तुम सच में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, तो वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। वो किसी फेक फोटो में नहीं, तुम्हारे ऑरा में दिखती है। और वो ऑरा ही है जो उसे अंदर तक जला देगी। अपने दोस्तों के साथ निकलो, लेकिन फ़ोन साइड में रखकर। अपने पैशन पर इतना काम करो कि तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे दूसरों के बारे में सोचने का। जब तुम्हारी लाइफ फुल होगी तो तुम्हारे अंदर कोई वॉइड नहीं बचेगा, और जब वॉइड नहीं होगा तो कोई तुम्हें उसे भरने के लिए मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हारे बेस्ट वर्जन के लायक भी नहीं है। तुम्हें किसी को जेलस बनाकर वापस लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना बड़ा बनना है कि वो इंसान खुद शर्म से सर झुका ले। तुम एक डायमंड हो। डायमंड अगर कीचड़ में गिरा हो तो वो कचरा नहीं बनता, वो डायमंड ही रहता है। बस तुम्हें थोड़ा सा साफ होना है, अपनी चमक वापस लानी है। जब तुम चमकोगे ना तो वो अपने आप जलेंगे। उन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी रोशनी ही उनकी जलन की वजह होगी। इसलिए अब से सिर्फ अपनी तरफ देखो, अपने ऊपर काम करो और देखो कि कैसे दुनिया बदलती है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां से तुम फैसला करते हो कि अब बस और नहीं। तो क्या आज वो फैसला करने के लिए तैयार हो? एक बार अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। देख लेना, जिस दिन तुमने ये कह दिया उस दिन से तुम्हारी बाजी पलट जाएगी। अब जाओ और अपनी नई शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम्हारे सपने अधूरे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने जो ये वीडियो देखा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी। जिंदगी तुम्हारी है और तुमने इसे बहुत लंबे वक्त से पॉज पर रखा हुआ है। अब वक्त आ गया है प्ले बटन दबाने का। जब तुम असलियत में बदलोगे ना, तब तुम्हें किसी को जेलस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंट स्माइल और तुम्हारी चुप, ये 3 चीजें ही काफी होंगी उन्हें अंदर तक हिला देने के लिए। वो आज भी वही हैं जहां तुमने उन्हें छोड़ा था, पर तुम बहुत आगे निकल चुके हो। पीछे मुड़कर देखना भी मत, क्योंकि वहां सिर्फ वही लोग हैं जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मैं जानता हूं कल सुबह फिर वही पुरानी यादें आएंगी, वही पुराना दर्द, पर उस दिन बस एक बार याद करना कि तुमने आज क्या फैसला किया था। तुमने कहा था कि तुम किसी के ऑप्शन नहीं, तुम एक प्रायोरिटी हो। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो वही पुराना दुख लेकर बैठे रहो, या फिर उठो और अपनी कहानी खुद लिखो। क्योंकि तुम्हें जीतने वाला, तुम्हें सुधारने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद हो। अगर तुम्हें ये बातें दिल में लगी हैं तो वीडियो को वहीं छोड़कर मत भाग जाना। इसका मतलब है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ बदलने का निर्णय ले लिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी बारी है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह तुम्हारी खुद से किया गया एक वादा है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त को इसकी जरूरत है जो आज भी उसी दर्द में जी रहा है, तो उन्हें यह वीडियो शेयर कर देना। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर अभी भी कंफ्यूजन में हो कि कैसे शुरू करें, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाएं कि कोई तुम्हें कभी तोड़ ना सके। अब उठो, फोन रखो और जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया और वो इंसान दोनों हिल जाएं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, तब तक अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि तुमसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जीत तुम्हारी ही होगी, बस लगे रहो।